रागिनी का पति विदेशी था और उसके दो बच्चे थे। बेटे का नाम कबीर और बेटी का नाम काव्या। उसने अपने बेटे की शादी कुछ ही दिनों पहले एक अनाथ लड़की से की थी। वो लड़की बहुत ही अच्छी थी। उस रागिनी सुष्मिता से उतना ही प्यार करती थी जितना काव्या से। मगर काव्या सुष्मिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर वक्त उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। वो सुष्मिता से इसलिए लड़ती रहती थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी और उसका कोई था भी नहीं। काव्या चाहती थी कि उसकी भाभी बहुत ही अमीर हो ताकि वो अपनी दोस्तों को बता सके कि वो कितनी अमीर भाभी की नंद है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन कबीर सुष्मिता को बाहर घुमाने लेके जा रहा होता है। वो अपनी माँ रागिनी से कहता है, माँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे रात का। और सुष्मिता ने आपके लिए खाना बना कर रखा हुआ है। आप लोग वो खाना खा लेना, हमें थोड़ी देर हो जाएगी आने में। अरे वाह वाह भैया, ये सुष्मिता तो बहुत ही अच्छी है। इसको तो आप ले लेकर घूम रहे हैं और हमें तो कोई लेकर नहीं जाता। नहीं काव्या, ये कैसी बात कर रही हो? शादी से पहले मैं तुम्हें और माँ को कितना लेकर घूमता था, क्या तुम सब भूल गई हो? अरे बेटा तू छोड़ इसको तो पता नहीं क्या हो गया है। कुछ दिनों से ये सबसे लड़ती रहती है। तू जा जा बेटा और सुष्मिता बेटी को आइसक्रीम खिलाता हुआ लेकर आइयो क्योंकि उसका दिल बहुत कर रहा था उस दिन। अरे माँ, आप कहीं भूल तो नहीं रही हैं? आपके सिर्फ दो ही बच्चे हैं, मैं और भैया, और आपने क्या सुष्मिता बेटी लगा कर रखा हुआ है? काव्या, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि उसके माता पिता नहीं हैं, फिर भी तुम उसके सामने ऐसी बात कर रही हो। सुष्मिता को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है मगर वो कहती है, अरे नहीं नहीं, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अभी काव्या छोटी है, वो नहीं समझ पाएगी। चले अब हम चलते हैं। सुष्मिता बेटी, तुम बहुत समझदार हो। और काव्या बेटा, तू क्या सारे संस्कार भूल गई है? तुझे मैंने कितनी बार बोला है, कोई भी बाहर जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो चले जाए ना ये लोग, मैंने इनको कौन सा रोक कर रखा है। चलो सुष्मिता, चलते हैं हम। ये तो हमारा सारा टाइम ऐसे ही खत्म कर देगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रागिनी काव्या से कहती है, बेटा हमने तुम्हें बहुत लाडों से पाला है। जब भी तुम इतना ज़्यादा बोलने लग गई हो, लगता है तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी ज़बान रुक सके। माँ, आप तो कहती थी मुझे अपने से कभी भी अलग नहीं करेंगी। हाँ, मैं समझ गई, ये सब सुष्मिता ने आपसे कहा है। अरे जाओ भाई जाओ, जो सोचना है सोचती रहो, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। कबीर और सुष्मिता को गए हुए बहुत वक्त बीत जाता है और रागिनी और काव्या खाना खाकर बैठे हुए होते हैं। पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये दोनों बच्चे। काव्या, तूने उन दोनों को टोका था ना जाते वक्त। उसके इतना कहते ही दरवाजा खुलता है और सुष्मिता और कबीर अंदर आते हैं। रागिनी उनसे कहती है, अरे बेटा आ गए तुम लोग। मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी। लगता है बहुत थक गए हो तुम लोग, जाओ जाकर आराम कर लो। नहीं नहीं माँ जी, हम लोग बिल्कुल भी नहीं थके हैं, बल्कि हम तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। आए हम बैठ कर देखते हैं। ये बात सुनकर काव्या सोचती है, अरे ये लोग सामान लेकर आए हैं। सुष्मिता की पसंद तो बहुत ही अच्छी है। अगर ये लोग मेरे लिए भी कुछ लाए होंगे तो मैं कैसे लूँगी? मैं तो इससे बहुत जलती हूँ।
मैं ऐसा करती हूँ, अपने कमरे में चली जाती हूँ, वरना ये सब देखकर मेरा मन भी करेगा कि मैं ये सब कुछ ले लूँ। हाँ, मैं अपने कमरे में ही चली जाती हूँ। फिर काव्या उठकर खड़ी हो जाती है तो सुष्मिता उससे कहती है, अरे अरे काव्या, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ, बैठे तो सही। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी तुम्हारी ये चीजें, अपने पास ही रख लो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और कबीर अपनी माँ रागनी से कहता है, माँ, ये काव्या को दिन भर दिन क्या होता जा रहा है? ये तो सुष्मिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। अरे बेटा, मैंने उसे समझा दिया है, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तुम लोग जाकर आराम कर लो, अभी बहुत थके हुए हो तुम लोग, बाद में दिखा देना सब कुछ। फिर अगले दिन सुबह कबीर के जाने के बाद सुष्मिता रागनी को सारी चीजें दिखाती है जो वो कल सबके लिए खरीद कर लाई थी। सुष्मिता रागनी को सामान दिखा ही रही थी कि वहाँ पर काव्या भी आ जाती है। सुष्मिता काव्या को कहती है, अरे काव्या, तुम आ गई, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ और कान की झुमकियाँ लाई हूँ, देखो तुम्हें कैसी लगी। काव्या को सुष्मिता की लाई हुई चीजें बहुत पसंद आती हैं, मगर वो उससे कहती है, ये क्या, ये तो जब गांव में मेले लगते हैं जब बिकती हैं ऐसी चीजें, तुम मेरे लिए ये चीजें लेकर आई हो और अपने लिए बड़ी बड़ी दुकानों से। नहीं नहीं, जहाँ से मैंने अपनी चीजें ली हैं वहीं से तुम्हारी भी, तुम हमसे कोई अलग थोड़ी हो। स्मिता ये बोलकर चुप ही होती है कि रागनी के फोन बजने की आवाज आती है। रागनी कहती है, अरे मेरा मोबाइल तो कमरे में ही पड़ा हुआ है, मैं जाकर सुन लेती हूँ किसका फोन है। फिर रागनी कमरे में आती है और फोन पर बात करती है। फिर रागनी सुष्मिता और काव्या के पास आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी मासी जी की तबीयत बहुत ही खराब है, मुझे कबीर के साथ उनके शहर जाना होगा। माँ जी, मासी जी का घर बहुत ही दूर है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी मौसी जी का घर बहुत ही दूर है, मैंने कबीर को फोन कर दिया है, वो बस आता ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद ही कबीर आ जाता है और रागनी अपना सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर जब शाम होती है तो सुष्मिता काव्या के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है कि अचानक से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। सुष्मिता ये देखकर बहुत ही डर जाती है और वो जल्दी से पानी लेकर आती है और फिर सुष्मिता काव्या को उठाकर बेड पर बिठाती है और कहती है, क्या हो गया था तुम्हें काव्या, तुम अचानक से कैसे गिर गई थी जमीन पर? पता नहीं सुष्मिता, मैं कैसे नीचे गिर गई, सब कुछ काला काला हो गया था सामने। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो सकता है ये सब कमजोरी की वजह से हो रहा हो, मैं तुम्हारे लिए अभी जूस बना कर ले आती हूँ। फिर सुष्मिता उसको जूस बना के देती है। काव्या वो सारा जूस पी लेती है। हाँ, अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले के जैसी हो गई हूँ मैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुष्मिता। नहीं नहीं, तुम मेरा शुक्रिया क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं और दिन बीतने के साथ साथ काव्या सुष्मिता के साथ बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। फिर थोड़े दिनों बाद रागनी और कबीर भी घर आ जाते हैं। माँ जी, कैसा रहा आपका सफर और मासी जी की तबीयत कैसी है अब? हाँ बेटा, उसकी तबीयत बहुत ही अच्छी है अब। फिर काव्या कहती है, माँ भैया, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप लोग बहुत थक गए होंगे ना।
कबीर और रागनी काव्या का ये रूप देखकर बहुत ही हैरान थे। सुष्मिता कहती है, नहीं नहीं काव्या, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। माँ जी, मैं भूल गई थी पानी का। नहीं नहीं भाभी, आप अभी तो आकर बैठी हैं किचन से, मैं लेकर आ जाती हूँ, क्या हो जाएगा उसमें, मैं अभी पानी लेकर आती। फिर काव्या जल्दी से जाकर सबके लिए पानी लेकर आ जाती है। अरे ये सब कैसे हो गया? काव्या में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये सब हमें भी तो पता चले। अरे भैया, ये मेरा और भाभी का मामला है, आप बीच में मत बोलें बस। अरे बेटा सुष्मिता, तुम्हें काव्या ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं माँ जी, काव्या तो अब बहुत बदल गई है। उसने तो मेरे साथ घर काम में भी बहुत मदद की है। ये सुनकर रागनी और कबीर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।